बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने आईसीटी के साथ लेक्चर देख लिए हैं जिसमें लास्ट टाइम हमने देखा था कि डेटा टाइप्स या डेटा की कन्वर्जन कैसे होती है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। और इसी तरह से आप लोगों की असाइनमेंट भी थी जिसमें आपने देखना था कि डेसिमल टू आप हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम चलेंगे 8वीं क्लास की तरफ जिसके अंदर हम देखेंगे प्रोसेसिंग डेटा कैसे होता है, डेटा को प्रोसेस कैसे किया जा सकता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे हमारे पास सीपीयू है, कंट्रोल यूनिट जिसे बोलते हैं, एएलयू है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, मशीन साइकिल क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी क्या होती है, इसी तरह वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। इसके साथ साथ हम देखेंगे फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं प्रोसेसिंग स्पीड को, जैसा कि रजिस्टर हो गया, मेमोरी एंड कंप्यूटिंग पावर, और क्लॉक या बसेस कैशे मेमोरी किस तरह से इफ़ेक्ट करती है मेमोरी को, ये चीज़ें देखेंगे। तो हम पहले टॉपिक पे आते हैं, हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा। टू कंपोनेंट्स हैंडल द कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, दैट्स मीन ओनली टू पार्ट्स या टू कंपोनेंट्स हैंडल द डेटा, या वो डेटा को हैंडल करते हैं। वो कौन से हैं? सीपीयू एंड मेमोरी। सीपीयू क्या होता है? कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब ये है कि जो मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है या किसी भी चीज़ को प्रोसेस करता है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं और इसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। हर सीपीयू जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक कंट्रोल यूनिट जो चीज़ों को कंट्रोल करता है और दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? गेट्स का इस्तेमाल करते हुए मैथमेटिकल्स ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करता है और हैंडल ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज, हैंडल व्हाट इंस्ट्रक्शन द सीपीयू कैन परफॉर्म द इंस्ट्रक्शन सेट, और ये भी देखता है कि कौन कौन सी जो इंस्ट्रक्शन है जिनको सीपीयू परफॉर्म कर सकता है, और इसके अलावा जो सेट है इंस्ट्रक्शन का उसको भी देखता है कि इसके अंदर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं। इसी तरह मोस्ट इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व सिंपली मूविंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। जो कुछ इंस्ट्रक्शन है वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। व्हेन कंट्रोल यूनिट इनकाउंटर एनी इंस्ट्रक्शन, जब भी कंट्रोल यूनिट किसी भी इंस्ट्रक्शन को लेता है या उसके ऊपर काम करता है, दे इन्वॉल्व अरिथमेटिक ऑपरेशन, उनमें अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। ये कैसे होते हैं? इट पासेस दैट इंस्ट्रक्शन टू एएलयू, तो ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन वाली इंफॉर्मेशन होती है उसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। यानी कि जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। इसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा। अरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स के एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो हमारे पास हमने पढ़े थे थोड़ा सा कि लॉजिकल यूनिट्स क्या होते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो हम पढ़ चुके हैं। एज ऑल कंप्यूटर डेटा इज स्टोर्ड एज नंबर, जितना भी कंप्यूटर का डेटा है वो नंबर्स की सूरत में सेव होता है। सो ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर डेटा इज परफॉर्म्ड ऑन नंबर्स, तो जितनी भी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है वो सारी नंबर्स की बेस पे परफॉर्म होती है। जैसे कि कंपेयरिंग करना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही परफॉर्म करता है। उसके बाद आता है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल क्या होता है? स्टेप बाय सीपीयू टू प्रोसेस डेटा, ये वो स्टेप्स हैं जो कि सीपीयू परफॉर्म करता है किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए। सीपीयू हैंडल बिलियंस ऑफ मशीन साइकिल पर सेकेंड, यानी कि सीपीयू जो है बिलियंस की तादाद में मशीन साइकिल को पर सेकंड में परफॉर्म कर रहा होता है, ये हैंडल कर रहा होता है। सीपीयू परफॉर्मेंस यूजुअली मेजर्ड इन MIPS, यानी कि सीपीयू की परफॉर्मेंस किस में मेजर की जाती है? MIPS में। वो क्या है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितने मिलियन इंस्ट्रक्शन को वो प्रोसेस कर सकता है। एंड BIPS
यानी कि बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियंस और बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में जो वो परफॉर्म करता है। पाइपलाइनिंग प्रोसेस मोर डेटा, यानी कि डेटा को जो है पाइपलाइन में सेट करता है, यानी कि प्रोसेसेस जो होते हैं, जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उनको एक पाइपलाइन में सेट करता है, यानी कि कौन सा कब होगा, उनका एक सीक्वेंस क्रिएट करता है। मल्टीटास्किंग अलाउज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये जो एक और काम करता है वो मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग क्या होता है? एक टाइम में बहुत सारे काम करना। ये उसकी इंस्ट्रक्शंस को भी, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को भी सेट करता है कि उनको पैरेलल किस तरह से चलाना है। यानी कि मल्टीटास्किंग ये होता है एक टाइम में दो काम आप कर रहे हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं और साथ में बोल भी रहे हैं, ये दोनों काम एक तरह से एक ही टाइम में हो रहे हैं। इसी तरह कंप्यूटर जो है एक साइड से ऑडियो भी चला रहा होता है, एक साइड से वीडियो भी, दोनों सेम टाइम में चलाता है। यानी कि आपको स्क्रीन के ऊपर वीडियो आ रही होती है और स्पीकर में ऑडियो आ रही होती है, तो इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं, दोनों सेम टाइम में काम कर रहे हैं। और इसके बाद मशीन साइकिल जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है? फैचिंग द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फैच फ्रॉम मेमोरी ऑन टू कंट्रोल यूनिट। यानी कि ये क्या करता है, मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं या प्रोग्राम होता है उसको कंट्रोल यूनिट में फैच करता है, या उसको कॉपी करता है, या उसको लोड करता है। डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? सीपीयू ब्रेक करता है, डिकोड करता है द इंस्ट्रक्शन को इनटू पार्ट्स में। व्हाट टू डू, कि क्या करना है। यानी कि सीपीयू क्या करता है या कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। ये पार्ट्स किस चीज़ के लिए है, ये किस चीज़ के लिए, वो अलग अलग उनको डिवाइड कर देता है, तो उनको इस तरह अरेंज करता है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन साइकिल। एग्जीक्यूटिंग आफ्टर डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। जब हम डिकोड कर लेते हैं किसी भी कोड को, और तब क्या करता है सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, या उसको चलाता है। स्टोरिंग किस लिए होती है? सीपीयू में रिक्वायर्ड टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। जब भी कोई एग्जीक्यूशन होती है तो उसके जो रिजल्ट होते हैं उसको स्टोर किया जाता है। सीपीयू उसको स्टोर करने का काम भी करता है। जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये जो रिकॉर्डिंग है ये साथ साथ जो है ये प्रोसेस भी हो रहा है और इसको वो साथ साथ सेव भी कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टोरिंग हो रही है, एग्जीक्यूशन भी साथ साथ हो रही है और स्टोरिंग भी साथ साथ हो रही है। इससे पहले जब मैंने इसको स्टार्ट किया है तो सबसे पहले उसने प्रोग्राम फेच किया है कि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा प्रोग्राम है, उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वो कितने पिक्सल में स्क्रीन की रेजोल्यूशन को सेव करेगा, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद डिकोडिंग, उसने इन दोनों पार्ट्स को, वॉइस और वीडियो को भी सेट किया होगा कि ये किस किस तरह से सेव होंगी और किस तरह इनको मर्ज करके सेव करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये मशीन साइकिल है, जैसा कि पहली इमेज देखते हैं, इसमें स्टेप्स हैं। क्या है? प्ले साउंड इज सेंट फ्रॉम रैम टू सीपीयू। रैम से एक सीपीयू को कमांड गई है कि साउंड प्ले करता है। कंट्रोल यूनिट ब्रेक द कमांड इंस्ट्रक्शन सेट द सीपीयू कैन हैंडल। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसकी जो कमांड्स हैं उनको क्या करता है, या इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, वो उसको ब्रेक कर देता है स्टेप्स में, ताकि सीपीयू उसको हैंडल कर सके। दूसरी साइड पे अगर हम राइट साइड पे देखते हैं, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या करता है, कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूटेड 1 और 3। अगर 1 और 3 इंस्ट्रक्शन उसको चलानी है तो उनको एग्जीक्यूट करता है। कमांड सेंट ओवर द सिस्टम बस टू साउंड कार्ड। तो सिस्टम बस जो होती है, सिस्टम बस क्या होती है, ऐसे पाथ होते हैं या ऐसे वे होते हैं जो इंस्ट्रक्शन को सीपीयू से साउंड कार्ड तक लेके जाते हैं। समझ लें ये वायर्स हैं, तो वो उसको ये सेंड कर देता है सिस्टम बस की मदद से सीपीयू साउंड कार्ड को। तो साउंड कार्ड आगे हमें स्पीकर पे प्ले करके दे देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हाउ कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस किस तरह से करता है। तो मेमोरी सबसे पहले होती है। मेमोरी क्या करती है, स्टोर ओपन प्रोग्राम एंड डेटा। मेमोरी जो है बेसिक यहाँ पे रैम को कहा जाता है।
रैम क्या करता है, डेटा को जो स्टोर डेटा है उसको ओपन करता है, प्रोग्राम एंड डेटा को, डेटा और प्रोग्राम को। स्मॉल चिप ऑन मदरबोर्ड, ये स्मॉल चिप्स होती हैं मदरबोर्ड के ऊपर। मेमोरी मेक्स कंप्यूटर फास्टर, तो मेमोरी क्या करती है, कंप्यूटर को तेज़ करती है या उसकी मदद से कंप्यूटर जल्दी से काम कर लेता है। अच्छा, हम जब मेमोरी की बात करते हैं इसमें दोनों मेमोरी आ जाती है इनिशियली, रैम भी आ जाती है, रोम भी आ जाती है। अच्छा, रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, ऐसी मेमोरी जो परमानेंटली सेव हो या उसको वो हम सिस्टम ऑफ करें तो वो डिलीट ना हो। जबकि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, वो मेमोरी आर्जी होती है, या जैसे ही आप सिस्टम की लाइट ऑन ऑफ करेंगे या सिस्टम को बंद करेंगे तो ये उड़ जाएगी या ये रिमूव हो जाएगी, ये डेटा खाली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है, होल्ड डेटा व्हेन पावर इज़ ऑफ। ये डेटा को सेव रखती है जब कंप्यूटर को ऑफ कर दिया जाता है। द कंप्यूटर इज़ अनप्लग्ड, जैसे ही आप वायर निकाल देते हैं कंप्यूटर की या उसकी बिजली बंद कर देते हैं। उसके बाद होता है रीड ओनली मेमोरी। ये रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी भी होती है। होल्ड इंस्ट्रक्शन नेसेसरी फॉर कंप्यूटर स्टार्टअप नॉन एज बायोस इंस्ट्रक्शंस। तो रोम क्या करता है, ये जो बहुत अहम होती है ना मालूमात, जैसे कि बेसिक बायो की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि सिस्टम ऑन कैसे होगा, वो कहाँ कहाँ से इंस्ट्रक्शंस को लेगा, हार्ड ड्राइव से कौन सी जगह से विंडो को लोड करेगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बायोस में सेव होती हैं, तो ये इसको स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द बायोस इंस्ट्रक्शन कंटेन एन अदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बायोस इंस्ट्रक्शन क्या करती हैं, वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सेव करती हैं। बायोस इंस्ट्रक्शन एक और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सेव करती हैं। इंश्योर द कंप्यूटर वर्किंग प्रॉपरली, यानी कि कंप्यूटर ये भी इंश्योर करती हैं कि कंप्यूटर सही से काम करे, प्रॉपरली काम करे। ठीक है, उसके बाद एंड हैज़ ऑल एग्जीक्यूटेड हार्डवेयर डिवाइस अटैच्ड, और इसके साथ जितनी भी एक्सपेक्टेड हार्डवेयर डिवाइस होती हैं उनको अटैच जो है या नहीं है वो उनको भी देखती हैं। आपके स्पीकर लगे हुए या नहीं लगे हुए, आपकी रैम लगी हुई या नहीं लगी हुई, आपकी हार्ड ड्राइव लगी हुई या नहीं लगी हुई, डीवीडी रोम लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको इनिशियली ये चेक करता है कि कौन कौन सी डिवाइस अवेलेबल है। अगर जैसे आपका कीबोर्ड का बटन प्रेस है, वो भी बताता है कि आपका कीबोर्ड का बटन प्रेस है, इसको अनप्रेस करें। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बायोस ये इनिशियली देखता है। पावर्स ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि पोस्ट जिसे बोलते हैं या नॉन एज पोस्ट इंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं सिस्टम को तो ये सेल्फ इनिशियली खुद से टेस्ट करता है क्या ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं या नहीं मौजूद। अगर नहीं मौजूद तो आपको एक क्वेश्चन देता है, जनाब आपका अगर हार्ड ड्राइव नहीं लगी हुई, आपकी विंडो नहीं इंस्टॉल, तो एक एरर देता है नो मीडिया फॉन्ट। ठीक है, अगर कीबोर्ड का बटन प्रेस है तो की प्रेस का एरर देता है। इसी तरह आपके लैपटॉप का या कंप्यूटर का सेल ख़त्म है तो वो टाइम एंड डेट का एरर आता है, टाइम एंड डेट ठीक नहीं है। इसी तरह ये मुख्तलिफ एरर देता है स्टार्टअप में भी, जो बहुत अहम ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं फ्लैश मेमोरी, स्पेशल टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी इन द फ्लैश मेमोरी। ये भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और इसको फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। यूज्ड इन पोर्टेबल डिवाइसेस, ये पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज़ होती है। डेटा स्टोर्ड यूजिंग फिजिकल स्विचेस का इस्तेमाल करते हुए डेटा को स्टोर किया जाता है। स्पेशल फॉर्म ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, स्पेशल जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी की फॉर्म है, कैमरा के कार्ड्स, यूएसबी की चेन, यूएसबीस हो गई, उसके अलावा आपके हार्ड ड्राइव्स हो गई, आपकी सीडी रोम सीडीज़ हो गई। इस तरह के जितने भी ये मेमोरीज़ हैं ये सारी फ्लैश मेमोरीज़ कहलाते हैं, यानी कि इनका डेटा लॉस नहीं होता इवन अगर आप इनको पावर ना भी दें, जैसा आप यूएसबी यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी जो कि पावर ऑफ होने से सारा डेटा ज़ाय कर ले या खाली हो जाए। ये क्या आता है, रिक्वायर्ड पावर टू होल्ड डेटा। इनके लिए ज़रूरी है कि डेटा सेव रखने के लिए कि इसको पावर दी जाए। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है,
डेटा इन रैम हैज़ एन एड्रेस, जितना भी डेटा रैम के अंदर होता है उसका एक एड्रेसेस होते हैं उसके। रैम मेमोरी इज़ रैंडमली एक्सेसिबल, रैम मेमोरी इस रैंडमली एक्सेस की जा सकती है, यानी कि इसके किसी भी पार्ट को एक्सेस किया जा सकता है उसके एड्रेस की मदद से। सीपीयू कैन रीड एनी एड्रेस, सीपीयू जो है कोई भी एड्रेस को रीड कर सकता है। रैम कंसिस्ट ऑफ चिप्स ऑन ए स्मॉल सर्किट बोर्ड, रैम जो है एक स्मॉल सर्किट बोर्ड पे चिप्स लगी होती हैं। SIMM एंड DIMM चिप्स आर फाउंड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर, SIMM और DIMM चिप्स जो हैं ये फाउंड होती हैं, इनके नाम भी दिए हुए हैं। सिंगल इन लाइन मेमोरी में ड्यूल, यानी कि एक ही लाइन मेमोरी में एक ही सिंगल मेमोरी में ड्यूल होता है। डॉल इन लाइन मेमोरी में ड्यूल, यानी कि दो लाइंस होती हैं मेमोरी में ड्यूल के अंदर। सो DMM स्मॉल आउटलाइन DMM आर फाउंड इन लैपटॉप एंड कंप्यूटर, जो SODMM है ना ये स्मॉल आउटलाइन DIMM होती हैं, यानी कि ये स्मॉल साइज़ में मेमोरीज होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा हम ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सेव कैसे करती हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, एक्सेल ही खोल लेते हैं या वर्ड खोल लेते हैं। वर्ड हम खोल लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं डेटा सेव कैसे होता है। ये ना कुछ इस तरह से जो रैम है ना वो इस तरह से ना टेबल बनाती है। ये एक टेबल है, यानी कि ये टेबल है। इसके अंदर सबसे पहला जो टेबल होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस होती है, इंस्ट्रक्शंस या डेटा होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर जो है इन यहाँ पे जो एड्रेसेस होते हैं 1 2 3 या अप टू 7 कोई भी हो सकता है, तो उसकी मदद से जो है डेटा को एक्सेस करता है, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। तो ये क्या करता है, रैम की जो मेमोरी है उसको एड्रेसेस की बेस पे डिफरेंट आगे डिवाइड कर लेता है फर्दर, और वो इस एड्रेस की मदद से, यानी कि 4 नंबर कॉलम को उठाना है, वो 4 नंबर रो को उठाना है, 4 नंबर रो में जाता है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको कॉपी करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। 7 नंबर को कॉपी करना है तो 7 नंबर को ये कॉपी कर लेता है, ठीक है। ये इस तरह से काम करता है। उसके बाद हमारे पास आती है कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो स्पीड पे इफेक्ट करते हैं। उनमें रजिस्टर्स है, रैम है, इंटरनल क्लॉक है, बस है, कैशे मेमोरी है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। रजिस्टर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंप्यूटर मेमोरी इज रजिस्टर, जो सबसे छोटी मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर उसे रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर जो होते हैं ये इनसाइड द सीपीयू के अंदर पाए जाते हैं। द साइज ऑफ रजिस्टर इज आल्सो नोन एज वर्ड साइज, यानी कि जो साइज है रजिस्टर का उसको वर्ड साइज भी कहते हैं। नॉर्मल सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 32 बिट रजिस्टर साइज, जो नॉर्मल सीपीयूज हैं उनमें 32 बिट का एक रजिस्टर साइज होता है, यानी कि 32 जो है सेल्स होते हैं। लार्जेस्ट इंडिकेट साइज इंडिकेट मोस्ट पावरफुल, यानी कि जितना ज़्यादा उसका रजिस्टर का साइज़ होगा उतने ज़्यादा वो कंप्यूटर पावरफुल होता है। और इसी तरह इंक्रीज बाई परचेजिंग न्यू सीपीयू, तो इसको इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है, नए सीपीयू को ख़रीद के, और ये इसको अपडेट नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पे कहीं लगे होते हैं सीपीयू के पास, ये सीपीयू है, यहाँ पे कहीं पे लगे होते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रैम आती है। रैम को हमने पढ़ लिया था, मोर रैम में कंपोनेंट रन फास्ट, जितनी बड़ी रैम होगी उतना ज़्यादा कंप्यूटर फास्ट रन करेगा, यानी कि चीज़ें पहले से नज़दीक पड़ी होंगी। व्हेन रैम मेमोरी बिकम स्मॉल फॉर सीपीयू, जैसे ही रैम मेमोरी कम होती जाती है सीपीयू के लिए, स्पेस ऑन हार्ड डिस्क इज केप्ट एज अ रैम नॉन एज वर्चुअल रैम। अगर आपकी रैम कम है तो हार्ड डिस्क के अंदर एक जगह को ना वो सिलेक्ट कर लेता है कंप्यूटर खुद से ही, और उसको एज अ रैम कंसीडर करता है, जिसे हम वर्चुअल रैम के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू देन स्वैप डेटा टू वर्चुअल रैम,
तो सीपीयू क्या करता है, डेटा को स्वैप करता है वर्चुअल रैम के साथ। लीस्ट रिसेंटली यूज डेटा इज़ मूव्ड, यानी कि जो रिसेंट या आपने अभी अभी डेटा यूज़ किया है उसको वर्चुअल रैम के अंदर मूव कर लेता है, जो अभी यूज़ करना है उसको रैम के अंदर ले आता है ताकि चीज़ों को एक्सेस जल्दी किया जा सके। असल में होता ये है कि जो हमारा हार्ड डिस्क है उसके ऊपर एड्रेसेस इस तरह से अच्छे से मैनेज नहीं होते, वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, एक फोल्डर के अंदर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से बना होता है। जबकि रैम के अंदर जो डेटा होता है एक टेबल की फॉर्म में होता है जहाँ पे एड्रेस की मदद से डेटा को इजीली एक्सेस किया जा सकता है। इसलिए जो डेटा रैम से एक्सेस करना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि हम हार्ड डिस्क के एक्सेस करें। तो जितनी ज़्यादा रैम होगी, जितना ज़्यादा डेटा यहाँ पे पड़ा होगा, उतना ही सिस्टम फास्ट चलेगा, क्योंकि उसको जाके पूरी हार्ड ड्राइव के ऊपर जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा बल्कि एक छोटे से एरिया में सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है सीपीयू का इंटरनल क्लॉक। अच्छा, इंटरनल क्लॉक क्या होता है? देयर एग्जिस्ट एन इंटरनल क्लॉक इन द कंप्यूटर मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल का एक क्लॉक बना होता है कंप्यूटर के अंदर जो ऐड होता है। ये हमें टाइम नहीं बताता। ठीक है ना। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड टू क्वार्ट्ज क्रिस्टल द molecules begin to vibrate millions of time per second। यानी कि जो हमारे जैसे हम कंप्यूटर को स्पीड पावर देते हैं तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वो जो है मिलियंस ऑफ पर सेकंड में वाइब्रेट करते हैं, मिलियंस ऑफ टाइम पर सेकंड वो वाइब्रेट करते हैं। एवरी वाइब्रेशन टिक कॉज अ साइकिल, यानी कि हर जो टिक है इसकी वाइब्रेशन टिक है वो एक साइकिल को मुकम्मल करती है। स्पीड मेजर्स इन हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में इसकी स्पीड मेजर की जाती है। मॉडर्न मशीन यूज़ गीगाहर्ट्ज, इस जो मॉडर्न स्पीड है या मशीन्स हैं उनमें इसको गीगाहर्ट्ज भी कहा जाता है। जैसे 3.2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर या 2.8 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर ये होते हैं। इसकी बात हो रही है। द प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इन गिवन नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल, यानी कि एक सीपीयू जितने भी साइकिल उसमें बताए गए हैं उसके मुताबिक जो है नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे 3.2 गीगाहर्ट्ज को आप कन्वर्ट करें, कितने इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो इस टाइम इतने में वो एग्जीक्यूट कर लेगा कंप्यूटर। उसके बाद आती है बस क्या होता है? हमारा पाथ होता है। पाथ किस तरह से होता है? ये रास्ता है, इलेक्ट्रिक पाथवे बिटवीन द कंप्यूटर कंपोनेंट्स लाइक पाथवे बिटवीन रैम एंड सीपीयू। तो ये जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान एक रास्ता होता है जो डिफरेंट चीज़ों को कम्युनिकेट करवाता है या कनेक्ट करवाता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ बसेस, 2 तरह की बसेस होती हैं कंप्यूटर के अंदर। वो कौन सी होती हैं? इंटरनल और एक सिस्टम बस, जो इंटरनल होती हैं या सिस्टम बस बोलते हैं, और एक्सटर्नल और एक्सपेंशन बस, जो बाहर वाली एक्सटर्नल या फिर एक्सपेंशन बसेस भी कहलाती हैं। एक्सटर्नल बसेस कौन सी होती हैं? कनेक्ट टू द पेरिफेरल डिवाइसेस, ये पेरिफेरल जो आम बाहर से इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस को कनेक्ट करवाती हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर etc। सिस्टम बस क्या होती हैं? कनेक्ट सीपीयू एंड रैम, तो ये सीपीयू और रैम को कनेक्ट करवाती है। बस वीट इज मेजर इन बीट्स, बस की वीट को बीट्स में मेजर किया जाता है। स्पीड इज टाइड टू क्लॉक, ठीक है, स्पीड जो है इसकी क्लॉक की स्पीड के साथ सेट की जाती है। इस तरह 2 सिस्टम बसेस में 2 तरह की बसेस होती हैं। वो कौन सी होती हैं? डेटा बस और एड्रेस बस। डेटा बस क्या करती है? द डेटा बस कैरीज डेटा फ्रॉम रैम टू सीपीयू एंड वाइस वर्सा, यानी कि ये जो है डेटा बस जो है ये डेटा को रैम से सीपीयू में ले के जाती है। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है? इसका उलट है, यानी कि सीपीयू से डेटा को रैम में भी लेके जाती है। The amount of data depends upon the size of data bus, वो कितना डेटा भी लेके जाती है ये डिपेंड करता है कि उस डेटा बस का साइज़ क्या है। 16 बस कैरीज 16 बिट ऑफ डेटा, 16 बिट बस जो होती है वो 16 बिट डेटा को ही ट्रांसफ़र करेगी।
द बिगर डेटा बस द मोर अमाउंट ऑफ डेटा इज इट ट्रांसफ़र। जितनी ज़्यादा यानी कि साइज़ भी ज़्यादा होगा बस का, उतना ही डेटा वो ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगी। ये ऐसे ही है जैसे कि आप एक कार लेते हैं और एक बस में देखते हैं एक कार में 5 से ज़्यादा सवारियाँ जाती हैं और एक बस में आप 72, 65 इस तरह से इतनी सवारियाँ लेकर जा सकते हैं। जितनी बड़ी बस होगी उतना ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद होते हैं एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करती है, ये कैरी करती है मेमोरी एड्रेसेस को, सिर्फ मेमोरी एड्रेस जो सीपीयू और रैम के दरमियान होते हैं। जो रैम के अंदर मेमोरी एड्रेसेस होते हैं उनको लेके जाती है कि कौन सी एड्रेस का डेटा चाहिए, ठीक है, या किस एड्रेस को डेटा भेजा जा रहा है, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आती है कैशे मेमोरी। ये भी सबसे वेरी फास्ट मेमोरी है, सेकंड फास्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर आफ्टर रजिस्टर के बाद ये सेकंड मेमोरी है जो तेज तरीन होती है। लोकेटेड ऑन सीपीयू एंड आर वेरी नियर टू सीपीयू चिप। ये सीपीयू के पास होती है, ये सीपीयू के बहुत ज़्यादा क्लोज भी होती है। होल्ड कॉमन और रिसेंटली यूज डेटा। ये जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप इस्तेमाल करते हैं डेटा उसको, या जो आपने अभी इस्तेमाल किया डेटा उसको जो है हैंडल करती है या सेव रखती है। स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेस। जो कंप्यूटर के प्रोसेस होते हैं उनको स्पीड अप करती है। मोस्ट कंप्यूटर हैव सेवरल कैशेस। कुछ कंप्यूटर्स में एक से ज़्यादा कैशे भी होते हैं। L1 होल्ड रिसेंटली यूज डेटा। L1 क्या करता है, जो अभी डेटा यूज़ किया है उसको होल्ड करता है। L2 होल्ड अपकमिंग डेटा। L2 जो है जो अब नया डेटा आना है उसको होल्ड करके रखता है। L3 होल्ड पॉसिबल अपकमिंग डेटा। तो L3 जो है वो होल्ड करता है जो इसके बाद पॉसिबल है कि कौन सा प्रोग्राम आप खोलोगे या किसका डेटा आना है उसको सेव रखता है, ठीक है। ये हमारी हैबिट्स के ऊपर इसको ट्रेन करके रखता है कि रिसेंटली कौन से यूज़ में अपकमिंग डेटा कौन सा आने वाला है या किस तरह का आ सकता है, उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस रखता है। और यहाँ पे हमारा आज की क्लास एंड होती है। अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो मुझे ईमेल कर ले, व्हाट्सएप कर ले। आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मौजूद है। ओके, अल्लाह हाफिज़।